राज करेगा खालसा आकी रहे न कोए, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। क्या बात है दशमीत, इसका अर्थ क्या आप हम सभी को समझा सकते हैं? जी जरूर। राज करेगा खालसा अर्थात सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, उसकी ही विजय होती है। खालसा मतलब सच्चा, प्योर। जो मनुष्य सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है वो ही खालसा कहलाता है। एक और बात कहना चाहूंगी, केवल सिक्खी वेशभूषा धारण करने से ही कोई सिख नहीं बन जाता। अगर ऐसा होता तो धरती पर जन्मा हर वो बालक जिसने कभी अपने केस कत्ल ना कराए हो, अपनी दाढ़ी ना बुंदवाई हो, आज वो हर व्यक्ति सिख कहलाता। परंतु मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति ही सिख कहलाता है। अब आगे का अर्थ बताती हूँ। आकी रहे न कोए, अत्याचार, अन्याय, अहंकार टिक नहीं पाएंगे, ख्वार हुए सब मिलेंगे। जितने भी भटके हुए मनुष्य है वो एक दिन सत्य के मार्ग पर जरूर आएंगे, बचे शरण जो होए। जो भी उस परमात्मा की शरण में जाएगा वो ही सुरक्षित होगा। परंतु बड़े ही दुखद मन से कहना पड़ता है कि आज भी कुछ असामाजिक तत्व हमारे सिख भाइयों को खालिस्तानी कहते हैं। दशमीत, हमारे गुरुओं ने देश कौम की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। जहां हम बात करें सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी, जिन्होंने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, मुझे ऐसा जनेऊ ला दो जो ना कभी टूटे, ना जिस पर विकार का मैल हो, वो अनमोल जनेऊ जो हमेशा मेरे साथ रहे। और वही हम बात करते हैं सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जनेऊ और तिलक की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। मैं शीश झुकाता हूं उस दिल्ली के गलियारों में जहां गुरु ने शीश दिया था, शीशगंज गुरुद्वारे में, शीशगंज गुरुद्वारे में। आप सभी के समक्ष सत्य, त्याग, बलिदान, निडरता का उदाहरण सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके नाम में ही तेग शब्द का उच्चारण है। तेग का अर्थ तलवार। जब गुरुजी तलवार उठाते तो उनके सामने बड़े से बड़े योद्धा टिक ना पाते, इसलिए उनका नाम था श्री गुरु तेग बहादुर जी। जब गुरु श्री तेग बहादुर जी का जन्म हुआ, जन्म उपरांत उनके पिता हर गोविंद साहब जी ने उन्हें गले से लगाया, बड़े ही अदब से गले से लगाया उन्हें और शीश झुका के नमन किया। भाई विधि चंद ये देख रहे थे। उन्होंने कहा, गुरु पिता, पुत्र के आगे आपने सर झुका दिया, जबकि पुत्र तो पिता के सामने अपना शीश झुकाता है। तब गुरु पिता ने कहा, हे विधि चंद, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये आगे जाकर तीन दुनिया का रक्षक बनेगा, सबके दुख दूर करेगा। यही वो बालक है जो आगे जाकर श्री गुरु नानक देव जी के गद्दी का वारिस होगा। एक दिन ऐसा आएगा विधि चंद कि इसके यहां एक तेजस्वी बालक जन्म लेगा जो देग और तेग का धनी हो। क्या आप सब जानते हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर क्यों कहा जाता है? बात उस समय की है जब औरंगजेब दिल्ली का राजा बना। उस समय आतंक का खेल मानो सर चढ़कर बोल रहा था। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। तब औरंगजेब ने यह ऐलान जारी किया कि पूरे हिंदुस्तान में सारे मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बना दिए जाए। क्यों ना दिल से दिल जोड़े गए, क्यों हमारे मंदिर तोड़े गए। वहीं दूसरी ओर हिंदुओं को क्रूरतापूर्व इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मनाया जा रहा था। यदि कोई नहीं मानता तो उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता। यही नहीं, उनके घर की महिलाओं, स्त्रियों के साथ दुष्कर्म किए जाते और फिर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता। आए दिन पंडितों को, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा था। एक ऐसा समय आया जब अत्याचार अपनी चरम सीमा लांघ चुका था। मौत मानो सबको अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। तब हिंदुओं के एक मुखी पंडित कृपाराम ने सबको ये सलाह दी, ऐसी मुश्किल की घड़ी में उन्हें श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद के लिए जाना चाहिए। आपस में सलाह मशवरा करने के बाद
सारे पंडित श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास अनंतपुर साहिब में उपस्थित हुए। और उस उपरांत उन्होंने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि ताकत के नशे में चूर औरंगजेब क्या कर रहा है, क्रूरता भरे कृत्य कर रहा है, हमें इस्लाम धर्म कबूल करने में मजबूर कर रहा है। दिन दहाड़े हमारी माता बहनों को उठा लिया जाता, उनके साथ बर्बरता की जाती। और यही दुख लेकर वो कश्मीरी पंडित पहुंचते हैं और कहते हैं, गुरुजी हमारे हिंदू धर्म के चिन्ह जनेऊ और तिलक, इन पर संकट की घड़ी आन पड़ी है, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इतना सुनते ही गुरुजी कुछ सोचने लगते हैं। पास में बैठे बाल गोविंद जी उन्हें कहते हैं, पूछते हैं, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब गुरुजी कहते हैं कि औरंगजेब एक बड़ा ही जालिम राजा है और वो हिंदुओं से धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। ये दुखी पंडित उसलिए यहां पर आए हैं और नियति चाहती है किसी महापुरुष का बलिदान। इतना सुनते ही बाल गोविंद जी कहते हैं, पिताजी आपसे महान कौन है, आपसे महान कौन है, आपसे महान कौन है? बात हुई कुछ ऐसी कि धरती अंबर डोल गए, बात हुई कुछ ऐसी कि धरती अंबर डोल गए। 9 वर्ष के बाल गोविंद सबके सम्मुख बोल गए, कहा पिताजी इस शव पर भारत की नींव खड़ी होगी, औरंगजेब से आप लड़ो, शहादत बहुत बड़ी होगी, शहादत बहुत बड़ी होगी।